हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका A2M एकेडमी की इस नई वीडियो में। दोस्तों सोच के देखिए, आप बैठे हैं यूपी टेट का एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में और पेपर आया है आपके हाथ में और सामने आया आपका परसेंटेज का एक सवाल दोस्तों। और ये क्वेश्चन दिखने में आपको लग रहा है आसान, लेकिन अंदर से दोस्तों ये पूरा गेम बदलने वाला है, क्योंकि यही जो परसेंटेज का टॉपिक है दोस्तों, ये परसेंटेज का टॉपिक ही आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन भी बना सकता है। और दोस्तों जैसे कि हम ऑलरेडी इसके 3 पार्ट आपके लिए ले आए दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने अपने बेसिक बिल्ड किए थे दोस्तों, हमने बेसिक अपने बिल्ड किए थे। और पार्ट 3 में हमने रियल लाइफ PYQs, जो कि एग्जाम में सिर्फ नंबर्स को चेंज करके और थोड़े बहुत ट्रिक्स के साथ आपसे डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वही सवाल करने वाले हैं जो यूपी टेट में बार बार पूछे गए हैं, यानी PYQs इंस्पायर्ड। लेकिन क्वेश्चंस में रहने वाला थोड़ा सा ट्विस्ट, ना सिर्फ हम उन्हें सॉल्व करेंगे बल्कि हम समझेंगे कि एग्जामिनर कैसे दिमाग घुमा सकता है आपका। और अगर दोस्तों आपने पहले वाले पार्ट्स देख लिए हैं तो आज उनको टेस्ट भी कर लेंगे आप साथ के साथ। तो रेडी हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज सिर्फ क्वेश्चन नहीं होंगे, आज आप करेंगे अपने एग्जामिनेशन वाली थिंकिंग को डेवलप। चलिए दोस्तों, तो पहले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका पहला सवाल। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? सवाल कह रहा है कि कपड़े के मूल्य में 25% की कमी आने पर बिक्री 20% बढ़ गई है, तो दुकान की कमाई पर कुल कितना प्रभाव होगा। अब देखिए दोस्तों, टॉपिक आपका क्लियर है, ये आपका किससे, ये आपका टॉपिक है संयुक्त प्रतिशत से। समझे दोस्तों, ये आपका टॉपिक है संयुक्त प्रतिशत से, कि अगर 1% कम होगा या बढ़ेगा और दूसरा कम होगा या बढ़ेगा तो कुल कितना प्रभाव पड़ने वाला है। इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, इसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ए बी बाई 100। याद है दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगर कोई मेरा विद्यार्थी इन वीडियोस को मिस कर गया है तो जाइए दोस्तों, पहले अपने फंडामेंटल्स जरूर बिल्ड कीजिए। लीजिए अब डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन में सिर्फ हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है दोस्तों। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा पहला क्या बन रहा है, 25% कमी मतलब -25। दूसरा हमारा क्या है, बिक्री 20% बढ़ गई मतलब प्लस का 20। और तीसरा हमारा क्या बनेगा, तो तीसरा हमारा बनेगा -25 और 20 का मल्टीप्लाई, और ये पूरा बटे में 100। लीजिए अब इसको सॉल्व कीजिए, -25 प्लस 20, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों आपका सीधा सीधा माइनस का 5। और ये आपका क्या बना, तो ये आपका बना माइनस का 500 बाई 100। लीजिए आपकी वैल्यू क्या आ गई, आपकी वैल्यू आ गई माइनस का 10। माइनस क्या शो कर रहा है दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, माइनस आपका डिनोट करेगा कि परसेंटेज की लॉस या परसेंटेज में कमी, मतलब -10, मतलब कि आपको ऑप्शन नंबर 4 10% की गिरावट आई है दुकान की कुल कमाई में। समझे दोस्तों, आपके कॉन्सेप्ट्स आपकी टिप्स पर होने चाहिए, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर पे टिक मार के आगे बढ़ जाना दोस्तों। चलिए अगला सवाल ट्राई करते हैं। लीजिए आपका अगला सवाल, एक कार के मूल्य में क्रमशः 2 वर्ष 15% और 20% की गिरावट आई है, अंततः कार पर कुल कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है। लीजिए दोस्तों, फिर वही सेम पैटर्न, वही सेम क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये होते हैं एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक। क्वेश्चन बड़ा दिखेगा लेकिन फॉर्मूला पुट करते ही क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व होगा दोस्तों। पहली वैल्यू 15%, दूसरी वैल्यू 20%, दोनों के दोनों क्या, गिरावट। सीधा सीधा वैल्यूज रखे दोस्तों, पहली माइनस का 15, दूसरी माइनस का 20 और तीसरा -15 और -20 का मल्टीप्लाई और बटे में रख दीजिए 100। लीजिए सॉल्व कीजिए इसको, ये बन गया क्या आपका, ये बन गया आपका माइनस का 35। ये आपका क्या बना, ये बना आपका प्लस का 300 बाई 100। अब इसे सॉल्व कीजिए,
आपकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू आएगी माइनस का 32। फिर से वही बात दोस्तों, फिर से वही बात कि माइनस क्या शो कर रहा है, तो माइनस आपका शो कर रहा है कि वैल्यू में आई होगी कमी, और 32 है आपकी वैल्यू। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा कि कितने प्रतिशत की गिरावट है, तो गिरावट माइनस से ऑप्शन नंबर 1, 32% आपका जवाब होने वाला है दोस्तों। समझे दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। टॉपिक्स देखते रहिए दोस्तों, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आपके कॉन्सेप्ट्स आपने बिल्ड कर लिए, बस धड़ाधड़ उन्हें अप्लाई करते जाइए, आंसर अपने आप आएगा। लीजिए आपका तीसरा सवाल, 300 अंकों के पेपर में, क्वेश्चन कह रहा है कि 300 अंकों के पेपर में एक विद्यार्थी 75 नंबर प्राप्त कर रहा है। यदि वह 6 नंबर अधिक प्राप्त करता तो वह पास हो जाता। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पासिंग प्रतिशत कितना है। अब देखिए दोस्तों, वो आपको बता रहा है कुल, वो आपको बता रहा है कुल कितना, कि 300 अंकों का पेपर है। दूसरा वो आपको बता रहा है कि 75 नंबर तो मिले हैं विद्यार्थी को, कि विद्यार्थी को मिले हैं 75 नंबर, लेकिन अगर वो 6 नंबर और प्राप्त करता, मतलब 75 नंबर तो विद्यार्थी के थे, लेकिन अगर वो 6 नंबर और लाता, मतलब कि दोस्तों अगर कुल उसके होते 81 नंबर तो वह पास हो जाता। मतलब ये जो है दोस्तों 81 नंबर जो है, ये असल में आपका पासिंग नंबर है दोस्तों। 81 नंबर ही आपका पासिंग नंबर है। तो ये असल में ये जो पासिंग नंबर है दोस्तों, यही तो आपसे पूछा गया है कि पासिंग प्रतिशत कितना है। मतलब ये असल में आपकी क्या है, ये है आपकी जरूरत। और दोस्तों अब इसके आगे क्वेश्चन में क्या बचा दोस्तों, हमें पता है परसेंटेज क्या होता है दोस्तों, सूत्र आपको पता है, परसेंटेज क्या है, जरूरत बटे में कुल, और गुणा किससे, तो गुणा इस पूरे का 100 से। सबसे स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट दोस्तों आपका कि परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होती है। लीजिए उसने आपसे परसेंटेज की डेफिनेशन पूछी सिर्फ क्वेश्चन के रूप में, बस अपनी वैल्यूज पुट करते जाइए। तो जरूरत कितनी 81, कुल कितना 300, और पूरे को किससे गुणा करेंगे, तो पूरे को गुणा कर देंगे 100 से। लीजिए दोस्तों 300 से 100 3 बार में, और ये आपका उत्तर आ गया 27%। लिए दोस्तों आपका उत्तर आ गया 27%। आपका ऑप्शन नंबर 4 ये हो गया आपका सही। आपका सबसे बेसिक, सबसे स्टार्टिंग का फॉर्मूला, प्रतिशत की डेफिनेशन से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, बस क्वेश्चनों को बनाया जा रहा है आपके लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 140 प्रश्नों के पेपर में, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि 140 प्रश्नों के पेपर में, जब पहले के 80 प्रश्नों में तो उसने 70% सही उत्तर दे दिया है, तो पूछा है कि उसके बचे हुए प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देना होगा कि उसे मिले 60%। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बस आपकी बेसिक डेफिनेशन का एक एडवांस वर्जन है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट तोड़ देंगे दोस्तों, अपने क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट तोड़ देंगे। सबसे पहले तो अपना ये याद रखिएगा दोस्तों कि उसने आपको कुल वैल्यू दे दी है, उसने आपको कुल वैल्यू दे दी है, उसने आपको बता दिया है कि 140 है, और वो ये भी बता रहा है कि कितने प्रतिशत, तो 60%। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो दोस्तों आप 140 का 60% निकाल दीजिए। 140 का आप 60% निकाल दीजिए, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 140 का 60%, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 84। मतलब कि दोस्तों अगर 140 प्रश्नों का पेपर है तो विद्यार्थी को असल में कितने 84 क्वेश्चनों को सही करना होगा ताकि वो से 60% अंक प्राप्त हो जाए। तो ये है असल में हमारा मेन पॉइंट, हमें 84 क्वेश्चनों को सही करना है। अब अपने पार्ट 1 से डील कीजिए क्वेश्चन के। आपका क्वेश्चन का पार्ट 1 कह रहा है कि पहले 80 प्रश्नों का उत्तर 70% सही दे रहा है। मतलब 80 प्रश्नों पे अगर वो 70% सही उत्तर दे रहा है तो उसने कितने क्वेश्चन सही कर चुके हैं, वो कितने क्वेश्चन सही कर चुका है दोस्तों, तो वो ऑलरेडी 56 सवाल सही कर चुका है। ऑलरेडी वो 56 सवाल सही कर चुका है दोस्तों। उसे टोटल कितना सही करना है, तो उसे 84 सही करने हैं। तो बचा कितना, बचा कितना दोस्तों, बचे सिर्फ उसके 28 क्वेश्चन।
28 क्वेश्चन अगर वो सही कर देगा दोस्तों तो वो अपने 60% अंक प्राप्त कर लेगा। अब अगला पार्ट क्या है दोस्तों कि उसे 28 क्वेश्चन किसमें से सही करने हैं, उसे 28 क्वेश्चन बचे हुए प्रश्नों में से सही करने हैं। उसके पास कितने प्रश्न बचे हैं, अगर 80 प्रश्न वो कर चुका है और 140 प्रश्नों का पेपर है तो उसके पास कुल कितने प्रश्न अभी बचे हैं, उसके पास बचे हैं 60 प्रश्न। तो अब यहां से बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्रिक का क्या है दोस्तों कि वो कह रहा है कि 60 में से वो कितने प्रतिशत माने x प्रतिशत अगर वो सवाल सही करता है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, तो इसकी वैल्यू होगी 28। समझे दोस्तों, इसकी वैल्यू होगी 28। अब बस इसको आपको सॉल्व कर लेना दोस्तों। तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो x की वैल्यू आ जाएगी 28 गुणे 5 और बटे में 3, यानी कि आपकी x की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो आपकी x की वैल्यू होने वाली है 140 बटे में 3। अब देखिए दोस्तों इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, इसको आप कैंसिल आउट कीजिए और जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको ऑटो में दिखाई देगा कि ये क्या सॉल्व हो रहा है दोस्तों, तो ये आपका सॉल्व हो रहा है 46 2/3। 46 2/3 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। समझे दोस्तों, ये सवाल कहीं से हार्ड नहीं था, सिर्फ सवाल ने अपने आप को 2-3 टुकड़ों में छिपाया हुआ था। हम लोग पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन को डील कर रहेंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको बड़ी चीजें नहीं करनी है, सिर्फ अपने क्वेश्चन के ऊपर एक नजर बनाए रखिए। क्वेश्चन ने क्या कहा, 140 प्रश्न में से 60% उसको चाहिए, तो 140 प्रश्न 60% उसको चाहिए, तो मुझे पता चल गया कि मुझे 84 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, 84 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 80 में से 70% सही कर दिए, 80 में से 70% उसने सही कर दिए, मतलब उसने कितने सही कर दिए दोस्तों, उसने ऑलरेडी 56 सवाल सही कर दिए हैं। अब 56 सवाल वो कर चुका है सही, टोटल से करने थे सही 84, मतलब इसका गैप जो 28 प्रश्न, बस अब उसे उतने ही सवाल सही करने थे दोस्तों, और वो जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आएगा हमारा 46 2/3%। समझे दोस्तों, तो क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन ने सिर्फ अपने आप को 2-3 टुकड़ों में बांटा हुआ था। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। ये लीजिए दोस्तों आपका अगला सवाल। सवाल क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, व्यक्ति को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे उसके कुल खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। लीजिए दोस्तों फिर से सेम कॉन्सेप्ट, सेम संयुक्त प्रतिशत का आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब वो आपको 2% नहीं दे रहा है। इस बार एग्जामिनर ने आपके साथ क्या किया, इस बार एग्जामिनर ने आपको दिया सिर्फ ए, वो आपको बी नहीं दे रहा है दोस्तों, वो आपको बी दे ही नहीं रहा है, वो आपको दे रहा है नेट इफेक्ट, कि नेट इफेक्ट कितना होना चाहिए, तो नेट इफेक्ट होना चाहिए कि कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब आपका इक्वल टू के बाद आएगा 0। बस इस बात को अपने ध्यान में रखिए दोस्तों, सिर्फ इस चीज को अपने ध्यान में रखिए, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम लाइन पर चलेगा, सिर्फ उसने आपको 2% ना देकर आपको 1% दिया है और इक्वल टू के बाद का आंसर खुद से दे दिया है। चलिए सवाल को ट्राई करते हैं दोस्तों। तो सवाल क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, मतलब प्लस का 25। दूसरा क्या कर रहा है, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब दोस्तों आपको ये याद रखना है कि कमी करनी है, मतलब बी की जो आपकी वैल्यू रहने वाली है वो हमेशा एक माइनस के चिन्ह के साथ रहेगी, ठीक है दोस्तों, और जिससे कुल खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब कि आपका जो मल्टीप्लाई होगा वो केस किसका होगा, तो आपका 25 का मल्टीप्लाई होगा -b से और बटे में रहेगा 100, और ये पूरे की वैल्यू आपकी कितनी होने वाली है, तो क्वेश्चन के हिसाब से कोई प्रभाव नहीं, मतलब कि 0। अब लीजिए दोस्तों अपनी इस वैल्यू को सिर्फ आप सॉल्व करते चलिए, तो आपका कितना बन जाएगा, आपका बन जाएगा 2500। उसके बाद इस तरफ आपका और क्या बनेगा, आपका बनेगा -100b -25b और बराबर में 0। लीजिए सिर्फ अपनी वैल्यूज को रीअरेंज कर लीजिए, आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा 2500
बराबर 125 बी। और यहां से सिर्फ आपको कैंसिल करना है दोस्तों, सिर्फ आपको कैंसिल करना है, और आपके बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके बी की वैल्यू आ जाएगी 20, आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी 20। अब कुछ दोस्त होंगे जो बोलेंगे कि सर इसके साथ माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्वेश्चन में माइनस के साथ ही शुरुआत की थी, क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले से पता था कि आपको कमी करनी होगी, इसलिए माइनस आप स्टार्टिंग सिलेक्ट करके चल रहे थे। इसलिए यहां पे जो वैल्यू आई है वो सीधा आपके ऑप्शन की वैल्यू दी गई है, जो कि रहने वाली है आपका ऑप्शन नंबर 1, 20%। समझे दोस्तों। तो क्वेश्चन दोस्तों आपको इस हिसाब से भी मिल सकते हैं कि इस बार क्या किया एग्जामिनर ने दोस्तों, इस बार एग्जामिनर ने क्या अलग किया है, एग्जामिनर ने आपको एक वैल्यू दी, दूसरी वैल्यू ही नहीं दी आपको, दूसरी वैल्यू उसने दी ही नहीं, लेकिन उसने आपको क्या दिया, उसने आपको नेट इफेक्ट बता दिया कि कोई प्रभाव नहीं। और कोई प्रभाव नहीं का मतलब क्या, कि इधर होगा आपका 0। समझो दोस्तों। तो आपके कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपने किस हिसाब से अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की है, वो पार्ट 1 की वीडियो, वो पार्ट 2 की वीडियो जिसमें हमने इतना समय साथ में कॉन्सेप्ट्स को समझा है, वो सिर्फ इसलिए था दोस्तों कि आपके बेसिक स्ट्रांग हो सके। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको फॉर्मूला पता होगा, जिनको फॉर्मूला पता होगा, लेकिन वो इसका एप्लीकेशन नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे सिर्फ एक किताब में या किसी टीचर के मुंह से सिर्फ एक बार सुन लिया, टीचर ने उनको रटवा दिया दोस्तों कि आपको क्या करना है, तो आपको सीधा अप्लाई करना है ए बी बाई 100, ए बी बाई 100। अरे आप अगर इसमें ये नहीं बताओगे कि ये किसके बराबर होता है, इसमें एक वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू क्या है, इनके बीच के सिंबल क्या है, तो विद्यार्थी कैसे अपने आप को एग्जाम के हिसाब से तैयार करेगा। और A2M एकेडमी का दोस्तों यही मकसद है कि अगर आप थोड़ा भी पढ़ के जा रहे हैं, अगर आपका पूरा सिलेबस नहीं भी कवर है दोस्तों, तो एट लीस्ट आपका जितना कवर है उतना आपका सॉलिड हो। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो, लेकिन आपका जितना भी कवर हो दोस्तों वो इतना सॉलिड हो कि आप उसमें तो गलती करें ही ना। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल कह रहा है कि यदि यदि एक वस्तु के मूल्य को 20% कम कर दिया जाए, जिससे उसकी बिक्री 15% बढ़ गई, तो कुल कितना प्रभाव पड़ेगा। लीजिए दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि मुझे यह सवाल कराना पड़ेगा, मैं अपने कुछ विद्यार्थियों को 10 सेकंड का समय भी दे देता हूं पहले ही, कि पहले आप खुद से इस क्वेश्चन को खट से खत्म कर दीजिए, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करूंगा। चलिए चर्चा करें। तो क्या क्या बोला है, क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु के मूल्य को 20% कम मतलब -20, बिक्री 15% अधिक मतलब +15, उसके बाद कुल कितना प्रभाव, तो इसमें अब आपका और क्या हो जाएगा, -20 और प्लस का 15 बटे में 100। लीजिए आपका माइनस का 5, और यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपका माइनस का 3, और ये हो गया आपका माइनस का 8। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन 8%। दोस्तों बार बार इस क्वेश्चन को कराने का यही मकसद है। कुछ हो सकता है कुछ मेरे विद्यार्थी सोच रहे हो कि सर को लगता है यही टॉपिक पसंद है। दोस्तों सिर्फ मुझे नहीं, आपके एग्जामिनर को भी ये टॉपिक इतना पसंद है कि वो बार बार पीवाईक्यूज में एक तरीके से दूसरे तरीके से, कभी बिक्री, कभी रेवेन्यू, कभी किसी और वर्ड का इस्तेमाल करके आपसे बार बार इस क्वेश्चन को एक सेट में नहीं तो दूसरे सेट में पूछेगा ही पूछेगा। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस पर आपकी ऐसी पकड़ हो कि क्वेश्चन देखते ही आप सिर्फ वैल्यूज पुट कीजिए, वैल्यूज पुट कीजिए। मैं तो फिर भी दोस्तों आपको समझाने के माध्यम से अभी भी इस क्वेश्चन को 3 स्टेप तक लेके जा रहा हूं दोस्तों, 3 स्टेप तक लेके जा रहा हूं। मैं चाहता हूं आपके 3 स्टेप भी ना लगे, आप ज्यादा से ज्यादा दूसरे स्टेप पर आए और उसके बाद सीधा ये तीसरा स्टेप हो जाना चाहिए दोस्तों। इस हिसाब की स्पीड बिल्ड करनी है और इसीलिए बार बार ये क्वेश्चन टारगेट किए जा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल, एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आने से एक व्यक्ति 2 किलो ज्यादा सामान खरीद पाया।
कितने रुपए में? तो 360 रुपए में। तो असली मूल्य ज्ञात करें, मतलब कि 20% की कमी आने से पहले उसका असली मूल्य क्या था। अब दोस्तों यहां पे मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन के 3 से 4 टुकड़े बनते हैं असल में। इस क्वेश्चन के 3 से 4 टुकड़े बनते हैं दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है। अब मैं आपको दोस्तों इसके 2 सॉल्यूशन दिखाऊंगा। हम इसे 2 सॉल्यूशन से सॉल्व करेंगे और आपको इनमें से जो भी सॉल्यूशन अपने हिसाब से कंफर्टेबल लगे, जो आपके मन को रास आए, आप उसे लगाइएगा दोस्तों। दोनों ही सॉल्यूशन मैं एक के बाद एक आपको समझा रहा हूं। चलिए हम लोग पहले सॉल्यूशन नंबर 1 की बात करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों कि पहले सवाल पढ़िए दोस्तों कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आई, जिससे 2 किलो ज्यादा सामान खरीद पाया 360 रुपए में। अब दोस्तों मान लीजिए कि वस्तु का मूल्य एक्स रुपया था, वस्तु का मूल्य कमी आने से पहले एक्स रुपया था, और जो व्यक्ति था वो वाई किलो सामान खरीद के लाता था। ठीक है दोस्तों, ये पहला तरीका है, समझते चलिएगा कि वस्तु का मूल्य कितना था, तो वस्तु का मूल्य एक्स था और व्यक्ति वाई किलो सामान खरीद के लाता था। तो इन दोनों का गुणा अगर मैं करूं तो वो 360 रुपए में कुछ सामान लेके आता होगा दोस्तों, है कि नहीं। अब सेकेंड लाइन में क्या कह रहा है? सेकेंड लाइन में कह रहा है कि अगली बार क्या हुआ, तो अगली बार एक्स के दाम में 20% की कमी आ गई, मतलब एक्स का दाम अब कितना हो गया? एक्स का दाम हो गया 80%, और व्यक्ति 2 किलो ज्यादा सामान खरीद पाया, मतलब अब वो y प्लस 2 खरीद पा रहा है। पहले y किलो खरीदता था, अब वो y प्लस 2 किलो खरीद रहा है। कितने में? 360 रुपए में ही। अब वो 2 किलो एक्स्ट्रा खरीद रहा है। अब इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए दोस्तों। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4x बाई 5 और यहां पे y प्लस 2 बराबर में 360। सिर्फ आपकी कैलकुलेशन की थोड़ी सी स्पीड चाहिए दोस्तों, ज्यादा भी नहीं, सिर्फ थोड़ी सी स्पीड। यहां से आपका क्या बनेगा? तो यहां से आपका बनेगा 4xy प्लस 8x बराबर 360 इंटू 5। अब देखिए दोस्तों एक्स वाई की वैल्यू, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो एक्स वाई की वैल्यू आपको फर्स्ट पॉइंट में दी हुई है। ये है आपकी एक्स वाई की वैल्यू। इस वैल्यू को लीजिए और यहां पुट कर दीजिए, इस वैल्यू को लीजिए और यहां पुट कर दीजिए, और ये आपका हर बार यही सेम टू सेम लाइन लेंथ पे क्वेश्चन सॉल्व होगा दोस्तों। तो लीजिए 4 इंटू 360 प्लस 8x बराबर 360 इंटू 5। अब इधर 4 इंटू 360, इधर 360 इंटू 5, मतलब एक ही 360 बचने वाला है। तो यहां से सोल्यूशन क्या बनेगा? ये बनेगा 8x बराबर 360, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 45। अब जैसा कि दोस्तों मैं आपसे कह रहा था, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि क्वेश्चन में 3 से 4 पार्ट बनते हैं असल में। अब यहां पे क्या आपने अभी भी डिराइव किया है? यहां पे आपने डिराइव किया है कि पहले वस्तु का क्या मूल्य था। अब यहां से एग्जामिनर एक पार्ट और बना सकता है कि पहले व्यक्ति कितना खरीदता था। फिर उसका अगला पार्ट क्या बन सकता है कि अब वस्तु का नया मूल्य क्या है। फिर अगला पार्ट क्या बन सकता है कि अब व्यक्ति कितना खरीदता है। लीजिए 4 पार्ट, 4 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन बनके तैयार हो गए, समझे दोस्तों। एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन बनके तैयार हो गए। आपके वैल्यूज अलग अलग आती जाएंगी। आपका एक्स डैश कितना आ जाएगा? आपका एक्स डैश आ जाएगा 36। आपका वाई डैश कितना आ जाएगा? आपका वाई डैश आ जाएगा 10। आपके ये चारों में से कोई भी एक वैल्यू एग्जामिनर पूछ सकता है। यहां पे तो हमने स्टार्टिंग वाला सिर्फ एक पॉइंट रखा था कि असली मूल्य क्या है। वो आपसे पूछ सकता है कि पहले वो कितना खरीदता था, नया मूल्य क्या है, अब वो कितना खरीदता है। तो ये चारों के चारों पार्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, समझे। अब चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसके असल में होते हैं दोस्तों 2 तरीके। ये पहला तरीका दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा सॉल्यूशन बेस्ड है, मतलब आपको अगर आप नॉर्मल तरीके से बेसिक मैथ्स के साथ भी चलना चाहते हैं तब भी आप इस सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों मैं इसका एक दूसरा तरीका आपको कराने जा रहा हूं जो कि थोड़ा सा परसेंटेज कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखते हुए चलता है।
ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपने इसे नोट कर लिया है। और अब हम लोग दूसरा तरीका डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अब फिर से अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा था? तो क्वेश्चन कह रहा था कि व्यक्ति को 20% की कमी होने पे 2 किलो ज्यादा सामान मिला 360 रुपए में। अब दोस्तों सोच के देखिए, आप दुकान पर उतने ही पैसे लेके गए थे जितना आप पिछली बार लेके जा रहे हो, मतलब 360 रुपए। लेकिन दुकानदार ने क्या कहा कि भैया 2 किलो आपको मैं ज्यादा सामान दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि सामान के मूल्य में 20% की कमी आई है। तो क्या दोस्तों मेरा ये कहना सही होगा कि ये जो 360 रुपए का जो 20% है, 360 रुपए का दोस्तों जो 20% है, यही असल में मुझे वो सामान खरीदने में मदद कर रहा है दोस्तों। जो मैं 2 किलो एक्स्ट्रा सामान लेके आ रहा हूं, वो वही 360 रुपए की 20% से मैं लेके आ रहा हूं। हाँ कि ना दोस्तों? समझिए दोस्तों इसको, चीज को। जब मैं 360 रुपए लेकर गया और मेरी उम्मीद थी कि मुझे इतने किलो ही सामान मिलेगा, लेकिन दुकानदार ने क्या कहा कि नहीं साहब 20% की कमी आई है, तो आपको 2 किलो और सामान मिलेगा। मतलब 360 का जो 20% है, वही असल में मुझे 2 किलो सामान एक्स्ट्रा दिला दे रहा है कि नहीं? अब यहां से इसको सॉल्व कीजिए, तो यहां से आपका उत्तर क्या बनेगा? आपका उत्तर बनेगा 72। मतलब 72 में आप 2 किलो एक्स्ट्रा सामान ले आए हैं। किस रेट पर? नए रेट के हिसाब से। मतलब कि आपका 1 किलो सामान कितने का पड़ेगा दोस्तों? तो आपका 1 किलो सामान पड़ेगा 36 रुपए का। और ये 36 रुपए कौन सा है? तो ये 36 रुपए आपका 20% ऑफ या 20% की कमी के बाद वाला रेट है आपका 36%। मतलब कि जहां आप पिछले तरीके से अपनी असली वैल्यू पे पहुंचे थे, इस बार आप अपनी नई वैल्यू पर पहले पहुंच गए हैं। लीजिए, और अब यहां से आपको अपनी पुरानी वैल्यू पर जाना पड़ेगा, मतलब असली मूल्य पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20% की कमी, मतलब कि जो 36 है, ये जो आपका 36 है, वो किसी का 80% है दोस्तों। और वो कौन है? वो है आपका असली मूल्य। लीजिए दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका वैल्यू आ जाएगा 45। समझे दोस्तों? तो ये सॉल्यूशन उससे बहुत ज्यादा शॉर्ट है, बहुत ही कम टाइम टेकिंग है, लेकिन आपका जो बेसिक का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही टाइट होना होगा। आपकी ये जो फर्स्ट लाइन, ये जो मैंने आपको फर्स्ट लाइन समझाई है दोस्तों, इसे आपको अपने दिमाग में बिठाना होगा कि अगर मैं 360 रुपए ही लेकर पिछली बार भी गया और 360 रुपए लेकर ही इस बार भी जा रहा था, लेकिन उसने मुझे 2 किलो और सामान क्यों दिया? क्योंकि 20% की मूल्य में कमी आई थी। मतलब कि 360 रुपए का जो 20% है दोस्तों, वही मुझे 2 किलो का सामान दिला रहा है। आप जैसे इस लाइन को डिकोड कर लेंगे, इसके बाद मुश्किल से आपके 2 स्टेप्स में आपकी वैल्यूज आना शुरू हो जाएगी। यहां से दोस्तों आपको चाहिए होगा तो आप नया कितना सामान लेके आए हैं वो निकाल सकते हैं, या आपको चाहिए होगा कि आप पुराना कितना सामान लाते थे तो आप वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों? तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बसाइएगा दोस्तों, और हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। लीजिए, आपका अगला टॉपिक अब होगी सैलरी की बात शुरू। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी की कुल सैलरी 42,000 रुपए है, मतलब ए और बी कुल 42,000 रुपए कमा रहे हैं। आगे ए अपनी सैलरी का 75% और बी अपनी सैलरी का 90% क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। तो उनके पास अंत में बराबर पैसे बच जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इसे आप रिवर्स में समझिए। इसे आप रिवर्स में समझिए कि मैं अगर ये कहूं कि ए ने अपनी सैलरी का 75% खर्च कर दिया, मतलब ए का अभी 25% बचा होगा उसके पास। हाँ कि ना दोस्तों? हाँ कि ना? और वो कह रहा है कि बी ने अपना 90% खर्च कर दिया, मतलब बी के पास अभी कितना बचा होगा? तो बी के पास भी अपना अभी 10% बचा होगा कि नहीं? हाँ कि ना दोस्तों?
बी के पास भी अपना 10% बचा होगा, और वो कह रहा है कि ये दोनों जो अंत में जो पैसे बचे हैं वो बराबर है। लीजिए, अंत में जो पैसे बचे हैं वो बराबर है। अब इसको आप सिर्फ सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से दोस्तों असल में हो क्या रहा है, यहां से आपको ए और बी का एक रिलेशन मिलेगा दोस्तों। वो रिलेशन क्या होगा कि ए बाई बी 2/5 के बराबर है। अब दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन थी उसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी की कुल सैलरी, मतलब ए प्लस बी, कितना दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है 42,000। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है बी की सैलरी। अब क्या मैं बी की सैलरी यहां से निकाल सकता हूं? हाँ, मैं बी की सैलरी कैसे निकालूंगा, तो मैं बी की सैलरी के लिए लिखूंगा 42,000 गुणा किसे करूंगा दोस्तों, तो गुणा मैं करूंगा इसको 5 से, और बटे में क्या रखूंगा, तो बटे में मैं रखूंगा इन दोनों का जोड़ जो कि है 7। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ये आपको दूसरी कंडीशन दी थी, क्योंकि एग्जामिनर चाहता था कि आप ये अनुपात निकाल लें, क्योंकि अनुपात से क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अनुपात से ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 30,000। लीजिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो में बार बार बताया है कि परसेंटेज आपके हर टॉपिक को टच करता है, वो आपके अनुपात को टच करता है, लाभ हानि को टच करता है। कोई भी आप कॉन्सेप्ट ढूंढिए, उसमें कहीं ना कहीं परसेंटेज की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगी ही होगी। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा परसेंटेज आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन बना सकता है मैथ्स में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। लीजिए, अब बारी है चुनाव की। चुनाव में क्या हुआ दोस्तों, तो एक चुनाव में एक प्रत्याशी को मिले हैं 78% वोट। एक चुनाव में एक विद्यार्थी को मिले हैं एक चुनाव में एक प्रत्याशी को मिले हैं 78% वोट, और वो ये वोट प्राप्त करके 848 वोटों की बहुमत से जीत गया है चुनाव को। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कुल कितने प्रतिशत, या तो क्वेश्चन कह रहा है कि कुल कितने वोट पड़े थे। अब दोस्तों, ऐसे सवालों में सिर्फ आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है क्या क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा आपको बता रहा है। अगर क्वेश्चन में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया दोस्तों, तो आप सीधा सीधा क्या मानेंगे, आप सीधा सीधा मानेंगे कि 100% वोटिंग हुई है, पहली लाइन। उसके बाद विजेता को कितने प्रतिशत वोट मिले दोस्तों, तो विजेता को मिले हैं, विनर को आपके मिले हैं 78% वोट, है कि नहीं। तो इस हिसाब से जो व्यक्ति हारा था या जो आपका लूजर था उसको कितने मिले होंगे, तो उसको मिले होंगे बचे हुए 22% वोट, है कि नहीं दोस्तों। तो इसके बीच का क्या अंतर रहेगा, इसके बीच का कितना अंतर है, तो इसके बीच का अंतर है 56%। और दोस्तों, ये जो अंतर है, ये जो अंतर है 56% का दोस्तों, यही जो है, यही तो कहलाता है बहुमत। मतलब कि विजेता और हारने वाले के बीच के जो प्रतिशत का अंतर है उसी को बहुमत कहते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 848 वोटों की बहुमत, मतलब यहां पे दिया है मुझे वैल्यू, यहां पे दिया है मुझे परसेंटेज। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे कहना है कि 56% जो है वो किसके बराबर है, वो है 448 के। मतलब कि अगर कुल वोट को मैं मान लू x%, कुल वोट को मैं मान लू x, तो ये कह रहा है कि x का 56% जो है वो कितना है दोस्तों, तो वो है 448, हाँ कि ना। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिए। आपका क्या बनेगा, आपका ये 56 से 448 ये सीधा सीधा कटेगा 8 बार में, और यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 800। लीजिए, आपके x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी आपकी कुल कितने वोट पड़े हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। आपको शुरुआत आपने कहां से की कि क्वेश्चन ने कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दी है, मतलब कि 100% वोटिंग तो हो गई। अब विनर को मिले 78%, लूजर को मिले कितने, बचे हुए 22%, दोनों का फर्क 56% का। और यही 56% तो असल में क्या है,
क्वेश्चन का यही जो 56% है दोस्तों, वही तो है आपका बहुमत। जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसके बराबर है, तो 448 वोटों के बराबर। तो अगर x है कुल वोट, तो इसका 56% कितना है, 448। मतलब कि कुल कितने वोट, तो कुल आपके वोट पड़े हैं 800। समझे दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल, एक ऑफिस में 70% पुरुष हैं। यदि पुरुषों में से 70% एवं महिलाओं में से 30% ने अनुज को वोट दिया, तो कुल कितने प्रतिशत वोट अनुज को मिले हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ऐसे में आपको ज्यादा इन क्वेश्चंस के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको सिंपल सी वैल्यूज माननी है। ठीक है, आप सबसे आसान वैल्यूज मानने से शुरुआत कीजिए। आप अपनी वैल्यूज क्या मान सकते हैं, आप अपनी वैल्यू मान सकते हैं 100, ताकि नंबर्स इजीली डिवाइड हो। 500 मान सकते हैं, 1000 मान सकते हैं, ताकि नंबर बहुत आराम से कटे। मेरे लिए सबसे आसान अभी क्या है, मेरे लिए सबसे आसान है 100 मानना। तो मैं क्या कहूंगा दोस्तों कि मान लीजिए मेरे ऑफिस में कुल कितने 100 कर्मचारी, उसने कहा है कि 70%, मतलब इसका 70% जो है वो तो है पुरुष, 70% है पुरुष, मतलब 70 तो होगा सीधा सीधा पुरुष, और 30% जो कि बच गया वो कौन हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी महिलाएं। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि पुरुषों में से 70%, मतलब कि ये जो मेरा 70 पुरुष है, इनका भी अगर मुझे 70% निकालना पड़े, इसका भी अगर मुझे 70% निकालना पड़े, मतलब कि 49 पुरुष, और महिलाओं में 30%, तो ये जो महिलाएं हैं इनका 30% निकाल दीजिए, महिलाओं का 30%, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 9। इन्होंने अनुज को वोट दिया है, तो कुल कितने प्रतिशत वोट अनुज को मिले। अब बताइए, 9 महिलाएं और 49 पुरुषों ने अगर अनुज को वोट दिया है, तो टोटल कितने, 58 वोट। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि वैल्यू इजी मानिए। क्यों, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि 58 लोगों ने वोट किया है, कितने में से, 100 लोगों में से, मतलब 58%, यानी कि 58%। लीजिए दोस्तों, जहां से हमने अपने टॉपिक की शुरुआत की थी परसेंटेज की, हमने आज अपनी इस वीडियो में वहीं पे अपने टॉपिक को खत्म भी किया है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत। समझे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे टॉपिक्स, ये सारी वैरायटीज कहीं ना कहीं नोट की होगी, बहुत ही ध्यान से समझी होगी, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूं दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनर के बहुत ही फेवरेट होते हैं। बार बार सिर्फ लैंग्वेज को इधर से उधर बदल के, सिर्फ आपके बेसिक्स को थोड़ा सा प्लस माइनस करके एग्जामिनर क्वेश्चन बिल्ड कर रहा है। उसे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, लेकिन उसका यह मकसद है कि वो बहुत ही इजी पेपर में सेट कर दे दोस्तों आपके लिए। समझे दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करें दोस्तों। टोटल दोस्तों अगर हम बात करें तो हमने इसके 4 पार्ट्स आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। टोटल हम आपके इसके 4 पार्ट लाए दोस्तों, और 4 पार्ट में हमारा ये विश्वास है दोस्तों कि हमने आपके मैक्सिमम जितने भी कॉन्सेप्ट परसेंटेज रिलेटेड है जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता था, उसको बेसिक से लेके एडवांस तक हमने सब कुछ कवर करने की कोशिश की दोस्तों। तो आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है दोस्तों कि बार बार इसका रिवीजन कीजिए दोस्तों। आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने बाकी विद्यार्थियों और बाकी दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सके दोस्तों। हमारे अगर इन वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए दोस्तों, तो आप हमारी वीडियोस के नीचे जरूर कमेंट कीजिए, हम उनका रिप्लाई जरूर करेंगे दोस्तों। अभी A2M एकेडमी का चैनल बन रहा है, तो ऐसे में दोस्तों हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट और ऐसा ही वीडियो बार बार आपके लिए बनाते रहें और लाते रहें दोस्तों।
लिंक और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको बाकी भी पार्ट्स की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। मेरी सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि आप उन पार्ट्स को भी देखिए, अपने फंडामेंटल्स डेवलप कर लीजिए दोस्तों। परसेंटेज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत अलग अलग टॉपिक से कनेक्टेड है, समझे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों एटॉम एकेडमी के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।